अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 1 है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये सब्जेक्ट जो है वो कंसेप्चुअल है। आप देखेंगे कि अपनी असाइनमेंट्स को कि असाइनमेंट्स तक कंसेप्चुअल हैं, एमसीक्यूज़ भी कंसेप्चुअल आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल आते हैं इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ बिज़नेस। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस पढ़ रहे हैं तो बिज़नेस पढ़ेंगे। बिज़नेस क्या होता है? आपके पास स्टेट ऑफ बीइंग बिज़ी, मसरूफियत को हम कहते हैं बिज़नेस। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या कहते हैं? एल एच हैनी क्या कहते हैं? बिज़नेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टूवर्ड प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो या तो प्रोवाइड कर रही हैं या तो एक्वायर कर रही हैं। क्या चीज़? वेल्थ, या तो ख़रीद कर, गुड्स कहते हैं प्रोडक्ट को, जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, या सेल करके उनको। जेम्स स्टीफनसन कहते हैं कि एवरी ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो कि की जाए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको कहते हैं हम बिजनेस। B.W. व्हीलर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स। कि बिजनेस क्या होता है? एक इंस्टीट्यूशन ही होता है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, किस लिए काम कर रहा होता है? प्राइवेट गेन के लिए। वही बात होगी कि अर्निंग प्रॉफिट के लिए। स्ट्रक्चरल डायग्राम ये है कि बिजनेस बिजनेस में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होती है एंड देन वेल्थ बनती है और फिर बाइंग एंड सेलिंग, और ये बिजनेस चलता रहता है यूँ ही। करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं बिजनेस की? कैपिटल। कैपिटल क्या है? लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का, जो सरमाया होता है, जो पैसे होते हैं जिससे गुड्स को बनाया जाता है, उसको कहते हैं हम कैपिटल। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी अब आपके पास क्या चीज़ है? यूटिलिटी कहते हैं ज़रूरत को, ह्यूमन नीड को जिससे सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है, वो यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी इज़ एन इकोनॉमिक टर्म रेफरिंग टू दैट ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी विच कैन सेटिस्फाई एनी ह्यूमन नीड। ठीक है, डीलिंग इन गुड्स। गुड्स क्या है? जाहिर सी बात है, हमारे पास बिजनेस है तो या तो हम चीज़ें बेच रहे होंगे, उनमें डील कर रहे होंगे, या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे टीचर जो होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो अपनी सर्विस, एक खिदमत पेश कर रहे होते हैं, तो सर्विसेज हमारे पास इस तरह आ जाती है। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट का गुड सोर्स है। क्यों? लोग जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो होती है जहाँ पे बिज़नेस हो। इस्लामिक प्रोसेस है बिल्कुल बिज़नेस। ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कारोबार किया था अपनी हयात मुबारका में। मोटिव क्या है? अर्न प्रॉफिट, कि हम किसी तरह मुनाफा लें बिज़नेस से। ठीक है, यही एक मोटिव होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी होती है। प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। अच्छा, ये जो डेफिनेशंस हैं बाय नेम डेफिनेशंस नहीं आती पेपर में। ये जो आपको डेफिनेशंस करवाई हैं अकॉर्डिंग टू एल एच हैनी या जेम्स स्टीफनसन, बाय नेम आपसे कोई नहीं पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि जी एल एच हैनी ने क्या कहा है, जेम्स स्टीफनसन ने क्या कहा है। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह ये भी जो चीज़ें, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, इनका सिर्फ कंसेप्ट ज़रूरी है। ये और अच्छी बात है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और अच्छी हो और आप अपने पास से भी आंसर्स लिख सकें। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टा मारें। अगर आप लिखते हैं अपने पास से भी, ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप वही लिख रहे हैं, तो आपको मार्क्स मिलते हैं। प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स, जाहिर सी बात है बिजनेस है तो या तो प्रोडक्ट बन रही है या परचेज हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन भी हो रही है गुड्स की और परचेज भी हो रही है। ठीक हो गया। उसके बाद है रेगुलर ट्रांजैक्शन। रेगुलर ट्रांजैक्शन क्या होगी? है बिजनेस हैज़ अ नेचर ऑफ रेगुलर डीलिंग्स एंड सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं बिजनेस में। ठीक है, मनी से रिलेटेड। ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जाहिर सी बात है बिजनेस है तो बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अनसर्टेनिटी का वॉल्यूम भी काफ़ी हाई होता है। ठीक है, सेल और ट्रांसफ़र फॉर वैल्यू। अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज द सेल और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स फॉर वैल्यू। ठीक, सेल यानी कि बेचना, और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स यानी कि एक इंसान से बनाता है यानी कि कोई और बेच कोई और रहा होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स। फॉर व्हाट? फॉर वैल्यू, यानी कि इनकम के लिए। सोशल वेलफेयर, बिजनेस कैसे सोशल वेलफेयर है? जो कंज्यूमर, बिजनेस क्या है? प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा दे रहा है, जो कंज्यूमर है उसकी नीड पूरी हो रही है, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है तो उसको भी फ़ायदा दे रहा है। और जब प्रोडक्ट्स जो हैं वो लो प्राइसेस में मिलती हैं तो ये एक सोशल वेलफेयर है। नेचर ऑफ बिजनेस जो है ना, उसमें 4 चीज़ें आती हैं, 4 पॉइंट आते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है? कि मुआशरा जो है वो तरक्की करता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, जो इंसान हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही होती हैं, और दूसरी तरफ
जो है दौलत वो भरी होती है, क्रिएट हो रही होती है। ह्यूमन एक्टिविटी ज़ाहिर सी बात है, बिजनेस जो है वो ह्यूमंस चलाते हैं, ह्यूमन की एक्टिविटी है, ठीक है, ह्यूमंस। नंबर 3 पे है हमारे पास सोशल प्रोसेस। बिजनेस एक सोशल प्रोसेस इसलिए है कि ये जॉब्स को क्रिएट करता है, सिस्टम है, वेल एस्टेब्लिश सिस्टम होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, अब ये बिजनेस की वही डेफिनेशन लिखी हुई है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस क्या होंगे, आपके पास इंडस्ट्री हो जाएगी और कमर्स हो जाएगा। अब इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाता है, इंडस्ट्री पहले तो जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स या गुड्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में आगे से 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में भी आगे से आपके पास 2 टाइप्स आती हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि पहली इंडस्ट्री है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स की प्रोडक्शन हो रही होती है या एक्सट्रैक्शन हो रही होती है, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री को भेजी जाती है, ठीक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज 2 तरह की होती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आपके पास क्या आती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज उनको कहते हैं जो एक्सट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे ऑयल जो है वो सरफेस के नीचे होता है अर्थ की, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, आपके पास जेनेटिक इंडस्ट्री है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज विच आर एंगेज इन रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स और प्लांट्स की इंडस्ट्रीज आ जाती हैं वो आपके पास जेनेटिक इंडस्ट्री आती हैं। जैसे फिशिंग फार्म हो सकता है, डेयरी फार्म हो सकता है, प्लांट नर्सरीज हो सकती हैं, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है आपके पास, सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स आपके पास ऑलरेडी बन चुकी हैं वो आ जाएंगी सेकेंडरी इंडस्ट्री में। यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल्स को यूज़ करती है टू मेक यूजफुल गुड्स, ताकि वो अच्छी चीज़ों को बना सके। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी आगे से 3 किस्म की इंडस्ट्रीज आती हैं, कौन कौन सी, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन का सारा काम हो जाता है, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाना, कैनाल्स, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे कि टेक्सटाइल मिल्स हो गई हैं, फ्लोर मिल्स हो गई हैं, शुगर मिल्स आप कह सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, जो फिनिश्ड गुड्स बना रहे होते हैं, जो कस्टमर यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और सर्विसेज इंडस्ट्री में आ जाते हैं, स्कूल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जो सर्विसेज को खिदमात पेश कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, टीचर्स वगैरह, वो सर्विस इंडस्ट्री है। कॉमर्स अब आपके पास क्या होगा, जो ट्रेड होती है एंड एड्स टू ट्रेड। कॉमर्स का जो सिंपल हम कह सकते हैं ट्रेड और एंड एड्स टू ट्रेड, यानी तिजारत, और कैसे तिजारत को किया जा सकता है, कौन सी चीज़ों की हेल्प से तिजारत को किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं कॉमर्स। अब कॉमर्स में हमारे पास एक थॉमस ने कहा है, कमर्शियल ऑक्यूपेशंस डील विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जो कमर्शियल ऑक्यूपेशंस हैं उनमें क्या होता है कि या तो चीज़ें खरीदी जा रही होती हैं या चीज़ें बेची जा रही होती हैं। द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़, अब यहाँ पर एक कमोडिटी का वर्ड आया है। कमोडिटी बेसिकली जो है वो रॉ मटेरियल को ही कहते हैं, ठीक है। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड इज कॉल्ड कॉमर्स। स्कोप ऑफ कॉमर्स, अब यहाँ पर आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ट्रेड क्या है या एड्स ऑफ ट्रेड क्या है। ट्रेड क्या होती है, बेसिकली आपकी जो फिनिश्ड गुड्स है वो कैसे आपके कस्टमर तक पहुँच रही है, आपके कंज्यूमर जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उस तक कैसे पहुँच रही होती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रेड्स। द सिस्टम और चैनल विच हेल्प्स द एक्सचेंज ऑफ गुड इज कॉल्ड ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड, अब ट्रेड 2 तरह की होती है, आगे से होम ट्रेड होती है और फॉरेन ट्रेड होती है। होम ट्रेड यानी कि जो इनसाइड द कंट्री की जा रही होती है वो हमारे पास होम ट्रेड आती है। अब होम ट्रेड में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, ठीक है। होलसेल ट्रेड क्या होती है कि आपकी जो भी कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो लार्ज क्वांटिटीज़ में शॉपकीपर को देगी और शॉपकीपर भी आगे से सेल कर रहे होते हैं डिफरेंट छोटी छोटी शॉप्स में, ठीक है। तो आपके पास होलसेलर्स आते हैं, होलसेल ट्रेड होती है वो। रिटेल ट्रेड क्या होगी कि बिल्कुल उनके पास स्मॉल क्वांटिटी में चीज़ें प्रेजेंट हैं और वो आप अपने आसपास के घरों वगैरह को, कंज्यूमर्स को सप्लाई कर रहे हैं। फॉरेन ट्रेड के तो नाम से पता है कि ये आउट ऑफ द कंट्री है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड है। ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज फॉर देयर म्यूचुअल एडवांटेजेस इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। यानी कि उन दोनों के बाहिमी मफादात के लिए जो तिजारत की जाती है उसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड है। ये इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस जो होता है, इंपोर्ट क्या होती है, अगर हम किसी और कंट्री से ख़रीद रहे हैं, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री देन इट इज़ कॉल्ड एन इम्पोर्ट, एंड व्हेन we sold goods or services to another country then it will be called export trade.
एड्स टू ट्रेड कौन कौन सी हो सकती है आपके पास? बैंकिंग हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी तिजारत में आपकी मददगारी होती हैं, तो ये हमारे पास आ जाती हैं एड्स ऑफ ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उनका अमल दरामद होता है। नंबर 1 लेबर, जो लोग आपकी कंपनी पर काम कर रहे होते हैं। नंबर 2 कैपिटल, आपके पास सरमाया कितना है। एंटरप्रेन्योरशिप के मैनेजमेंट एक्टिविटी कैसी है। फिजिकल रिसोर्सेज हम कहेंगे कि मशीनरी वगैरह में जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज में आ जाती है। लेबर जो फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट और प्रॉपर्टी विच इज इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स कोई भी प्रॉपर्टी या कोई रकम लगा रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल, सरमाया है हमारे पास। एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एबिलिटी को कहते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज ये सब हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम इज डिफाइंड सिस्टम फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपने उनको कहाँ कहाँ लोकेट करना है, तो उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक सिस्टम। प्लान्ड इकोनॉमी, अब इसमें दो तरह की इकोनॉमीज आ जाती हैं, एक होती है प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है कि हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। गवर्नमेंट बताएगी कि आप जो है रिसोर्सेज वो कहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं, कहाँ पर लगा रहे हैं अपने रिसोर्सेज को, और कितना आउटपुट आपका होना चाहिए कहाँ, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है ना वो डिसाइड करती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इतना मुदाखलत नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पर बिजनेसमैन या जो भी मैनेजमेंट बॉडी होती है वो खुद डिसाइड करती है कि उनको कितनी एफिशिएंसी से काम करना है, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और कितनी कॉस्ट होनी चाहिए उनकी प्रोडक्ट की। इन्वायरमेंटल फोर्सेज में आपके पास दो तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। पहले तो इन्वायरमेंटल फोर्सेज का बिजनेस से लेना देना क्या है, ठीक है। इन्वायरमेंटल यानी माहौल कैसा है। अब माहौल दो तरह के होते हैं, एक कंपनी के अंदर का माहौल, दूसरा बाहर का माहौल। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाता है बाहर के माहौल में कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विच आर फाउंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। वो फैक्टर्स जिनको जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, जैसे कि इकनॉमी ऑफ कंट्री क्या है, कि मुल्क के हालात क्या हैं, पॉलिटिकल सियासी हालात कैसे हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की। अब इंटरनल फैक्टर्स में दो चीज़ें आती हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या होती है कि उसके वर्कर्स जो हैं वो एक्सपीरियंसड हैं, ट्रेंड हैं, उस कंपनी का फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड नेम अच्छा है, उसकी रेपूटेशन अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा है। और वीकनेस में इसके ऑपोजिट कर लें, एक्सपीरियंस्ड वर्कर थे ना स्ट्रेंथ, तो इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स होंगे वीकनेस इसकी। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज था इसकी स्ट्रेंथ, यहाँ पर वीक फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस इसी को कहते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो जब एक एनालिसिस करती है, देखती है कि उसकी अपनी जो है स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और उसको थ्रेट्स कौन कौन से पेश आ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। अब स्ट्रेंथ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्किल्ड मैन पावर होगी तो वो आपके पास स्ट्रेंथ में आएगा। इसी तरह वीकनेस में क्या आएगा कि इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हैं तो वो आपके पास उस कंपनी की वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज़ एक ऐसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कहा जाता है जो कंपनी के लिए फ्यूचर में बेनिफिट्स लाती हैं। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आर द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट में ब्रिंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड हायर परफॉर्मेंस, जो कि ग्रोथ लाती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी चीज़ों को कहा जाता है। थ्रेट्स, मुस्तकबिल में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं कंपनी को, तो उनको कहा जाता है थ्रेट्स भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दैट में अंडरमाइन द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी परफॉर्मेंस है उस पर पानी फेर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। सिंपल सी एबिलिटी टू प्लान, उसे प्लान करना आना चाहिए। एक्टिवेटर, अपने वर्कर्स को एक्टिवेट कर सके, बोल्ड होना चाहिए। कोऑपरेटिव होना चाहिए। कार्टिसी कहते हैं कि जो है उसको हर किसी का दिल जीतना आना चाहिए, ठीक है। अपने उसके मैनर्स जो हैं वो पोलाइट होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन्ड हो, एवेलुएटर हो, ठीक है। उसके अलावा दूरंदेश हो, दूर का देख सकता हो, दूर का सोच रखता हो, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए। हार्ड वर्किंग, मेहनती होना चाहिए। अगर इस एबिलिटीज़ वाली में आपसे कोई सवाल आए भी ना तो 2-3 क्वालिटीज़ पूछी जाती हैं, ज़्यादा नहीं पूछी जाती। यही था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।